विकास के दावों के बीच भ्रष्टाचार का एक ऐसा नाला तैयार किया जा रहा है जिसने सरकारी तंत्र और ठेकेदारों की मिली भगत को सरेआम बेनकाब कर दिया है। मामला अंबिकापुर धनवार वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम लटोरी का है। दस्तावेजों की माने तो लोक निर्माण विभाग संभाग अंबिकापुर के अंतर्गत सिस्टम टेंडर नंबर 177495 के तहत इस विशेष मरम्मत और ड्रेन कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इस कार्य का ठेका मेसर्स हर्ष कोल ट्रेडिंग कंपनी को दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ठेकेदार ने निर्धारित एसओआर से पूरे 30.81% कम दर पर यह ठेका हासिल किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी भारी भरकम डिस्काउंट की भरपाई करने के लिए जमीन पर गुणवत्ता की बलि चढ़ाई जा रही है। मैं विश्वकर्मा भगत सूरजपुर जिले के ग्राम लटोरी तहसील लटोरी में अभी हम खड़े हैं, जहाँ पे कि ग्रामीणों का ये आरोप है कि ये जो नाली निर्माण हो रहा है बनारस रोड से लगा हुआ वो गलत हो रहा है। इस पे आप देखेंगे नाली को बहुत ही गलत तरीके से बनाया जा रहा है और ये इसमें जो मापदंड दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से कि इस मापदंड के हिसाब से बनना चाहिए, उस मापदंड को ताक में रखते हुए गलत नाली का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ कुछ ऐसे लोगों का भी आरोप है कि कुछ सेठ मरवाड़ियों के दुकान को बचाने के लिए नाली को टेढ़ा कर दिया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाली भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाली भी टेढ़ा है और सामने आप देखेंगे तो एक दुकान भी टूटा हुआ है। दुकान को तोड़वा के वहाँ आप देखेंगे तो नाली वहाँ भी टेढ़ा किया गया है। ऐसी स्थिति में क्या कलेक्टर मैडम को जो शिकायत किया गया है, कलेक्टर मैडम इसमें क्या संज्ञान लेती है और क्या कार्रवाई करती है, ये अब हम आगे देखेंगे। सूचना के अधिकार से प्राप्त आधिकारिक मानचित्र के अनुसार नाली का निर्माण 1.0 के आरसीसी मापदंड और M25/M15 थिकनेस कंक्रीट के तहत होना अनिवार्य है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि ठेकेदार द्वारा इन सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। ग्राम लटेरी के ग्रामीणों और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया है कि ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारू है। नियमों और मापदंडों को दरकिनार कर केवल कुछ रसूखदारों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए नाली के रूट और उसकी मैपिंग को अपने हिसाब से बदला जा रहा है। सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि जब स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटिया निर्माण कार्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की कथित मिलीभगत के चलते जनता की उस वाजिब आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी संरक्षण के दम पर ठेकेदार लगातार गुणवत्ताहीन कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये सीधे तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग और कानून का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में अब सूरजपुर कलेक्टर को तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। पीडब्ल्यूडी के जिन सब डिविजनल अधिकारियों के हस्ताक्षर इन फाइलों पर मौजूद हैं, उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष कानूनी जांच होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। पूर्व युवा कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका हूँ। यहाँ का मामला क्या है? मामला ये है, ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया गया। हमको जिम्मेदार व्यक्ति समझते हुए हमारे पास शिकायत किए कि नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है, पक्षपात हम लोग के साथ हो रहा है नाली का। तो हम आके देखे भी कि यहाँ पक्षपात हो रहा है। तो इंजीनियर मैडम को हमने फ़ोन भी किया। इसके बाद वो एक दिन आई भी, फिर नापी किए। 13 मीटर का है रोड, 13 रोड से 13 मीटर में बनना था। फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके मैडम बोली कि नहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो फिर उसको 11 मीटर पे लाए और 11 मीटर पर भी नुकसान हुआ। तो बाकी लोग क्या है 11 मीटर खाली कर दिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खोदे भी है, 11 मीटर में पूरा नहीं खोद पाए थे, 11 मीटर में खोदे भी हैं। उसको करते हुए इसके बाद मैडम जैसे गई है, ठेकेदार है या इंजीनियर अपने आप को ठेकेदार बोलता है या मुंशी, हमको नहीं पता, उसके द्वारा लोगों को डराना धमकाना और पी खा के, जो लोगों का कहना है कि पी खा कर आके हम लोग को गाली गलौज करता है, ये स्थिति बना। ये अतिक्रमण किया हुआ है। इस अतिक्रमण को बचाने के लिए, सिर्फ अतिक्रमण को बचाने के लिए उसने उसके साथ क्या सांठगांठ किया नहीं पता। पहले तो पेड़ बोले काटो, पेड़ कटवा लिया। सारा चीज करवाने के बाद सिर्फ अतिक्रमण बचाने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया। जैसे आप आरोप जो लगा रहे हैं और आप कांग्रेस के युवा नेता भी हैं, तो ये जो पेड़ काटने और नल्ली बनाने का जो टेंडर हुआ,
जी तो पेड़ काटने के लिए क्या कोई परमिशन हुआ था क्या? नहीं, परमिशन नहीं हुआ। बिना परमिशन का पेड़ काट दिया गया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि नल्ली भी जो है आपके बताए अनुसार कि 13 मीटर या 11 मीटर नल्ली भी टेढ़ा मेढ़ा है। वही तो सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है? तकलीफ का बात यही है कि 11 मीटर पे जब कंप्रोमाइज हुआ तो लोगों का, आप इधर देखेंगे उसको पूरा तोड़वा दिए, उनका काफी नुकसान किए, इनका काफी नुकसान किए हैं। हर जगह नुकसान करने के बाद जब इनका बारी आया, यहाँ पे आया, इसके बाद इसको नाली को घुमा दिया गया, आधा तिरछा किया गया। तो क्या अधिकारी आप लोगों के द्वारा या जिनका नुकसान हुआ उनके द्वारा क्या शिकायत किया गया? और शिकायत पे क्या हुआ? कुछ इंजीनियर मैडम को बार बार कॉल किया गया, उसके बाद कॉल उठाना बंद कर दी। फिर बाद में पता चला कि नहीं मेरा ट्रांसफर हो गया, तो मतलब जो जिम्मेदार, जिसको जिम्मेदारी मिला है उनको बताइए। उनका भी नाम नहीं बता रही हूँ करके, इसके बाद वो आज तक फोन नहीं उठाई। फिर हम कलेक्टर मैडम के यहाँ गया था, मैं व्यक्तिगत कलेक्टर मैडम के यहाँ हम लोग वहाँ गए थे। इसके बाद मैं उनको सूचना दिया कि ऐसा ऐसा है। कलेक्टर मैडम से बात हुई तो कलेक्टर मैडम बोले ठीक है मैं उसको जांच करवाती हूँ करके। अच्छा, कलेक्टर मैडम के आश्वासन पे आप लोग अभी तक साल हाँ, बैठे हुए हाँ। हैं। और इसमें आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पक्षपात करते हुए जो ठेकेदार के द्वारा एक तो घटिया निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मतलब हाँ, जो निर्माण हो रहा है वो भी गलत वो भी गलत है, गुणवत्ताहीन नहीं हो रहा है। गुणवत्ता विहीन है। दूसरा चीज, जो लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम चाहते हैं कि एक मापदंड पे सारे लोगों का बनना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए।